खबर मुरादाबाद से। संभल हिंसा में सपा सांसद व स्थानीय विधायक ने बेटे पर दर्ज हुई मुकदमे को क्या कहा। आपको बता दें, संभल हिंसा में समाजवादी पार्टी से संभल सांसद जिया उर रहमान बर्क व स्थानीय विधायक के बेटे हुसैन इकबाल पर दंगा भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज होने पर मुरादाबाद में सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा है कि जहां तक मेरा मानना है कि जिया उर रहमान बर्क तो उस दिन संभल में ही नहीं थे, तो वह कैसे दंगा भड़काएंगे। इस हिंसा में सीबीआई जाँच होनी चाहिए। सीबीआई जो दूध और पानी का पानी कर दे। जो दोषी हैं उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। पीएम रिपोर्ट वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि हो सकता है, नहीं हो सकता। पुलिस की बंदूक से बहुत सी बार पुलिस भी तेजी इस्तेमाल करती है, कोई नई बात थोड़ी है, सबको मालूम है। गोधरा कांड के सवाल पर कहा कि गोधरा कांड के बाद बीजेपी की आंधी आ गई थी, फायदा किसको हुआ था। गोधरा से उस वक्त भी गोधरा कांड के ऊपर बहुत सवाल उठे थे और आज भी यह सवाल उठ रहे थे। कम्युनल माहौल करने के बाद किस पार्टी को फायदा होता है, ये सब अच्छी तरह जानते हैं। हो सकता है गोधरा वाला एक्सपेरिमेंट संभल में भी किया गया हो। चुनाव होंगे और होते ही रहते हैं, पूरे देश में एक संदेश जाता है। सांसद जी, जिया उर रहमान बर्क और जो वहाँ के विधायक है संभल के, उनके बेटे के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हो गया है। क्या कहेंगे संभल हिंसा को लेकर के, ये पूरा मुकदमा दर्ज हुआ है? देखिए, जहाँ तक मुझे मालूम है, जिया उर रहमान बर्क उस दिन संभल के अंदर ही नहीं थे। वो भीड़ को कैसे भड़काते, ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही। अब मुकदमा दर्ज हुआ है और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और मेरी तो यही डिमांड है कि सीबीआई इंक्वायरी हो संभल की, और सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। जो भी कल्प्रेट है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। मुरादाबाद के कमिश्नर साहब का जो बयान सामने आया है, वो कह रहे हैं कि पीएम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पुलिस की बंदूक से किसी की भी मौत नहीं हुई है। देसी कट्टे वगैरह की बात कही जा रही है कि बंदूक से हो सकता है नहीं हुई हो पुलिस की बंदूक से, क्योंकि पुलिस के पास जो बोर होता है उससे मौत नहीं हुई हो, देसी बंदूकों से हुई हो। ये तो पीएम रिपोर्ट में अगर है तो सही है। तो विपक्ष पूरा यही, बहुत सी बार पुलिस भी देसी बंदूकें इस्तेमाल करती है, कोई नई बात थोड़ी है, सभी को मालूम है। एक आखिरी सवाल, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि गोधरा जैसी साजिश रची गई है और जो वहाँ के सांसद है जिया उर रहमान बर्क, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए। हो सकता है वो सही कह रहा हूँ, क्योंकि गोधरा कांड जब हुआ था उसके बाद बीजेपी की आंधी आ गई थी। फायदा किसको हुआ था गोधरा से? उस वक्त भी गोधरा कांड के ऊपर बहुत सवाल उठे थे और आज भी ये सवाल ये उठ रहे हैं, क्योंकि कम्युनल माहौल करने के बाद किस पार्टी को फायदा होता है मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ये हो सकता है कि गोधरा वाला एक्सपेरिमेंट संभल में भी किया गया हो। चुनाव होंगे और होते ही रहते हैं, पूरे देश में एक संदेश जाता है। मुरादाबाद से रेहर अंसारी की रिपोर्ट।